morning guys, welcome to the second chapter of history, Maharashtra state rule. Second chapter is Europe and India. Guys, in the last part we studied about the foundation of the British East India Company, as well as we have seen the British Mysore struggle. Guys, in the foundation of British East India Company we have studied how the Siradullah had done the work for the place, for the region, किस तरीके से उन्होंने काम किया, and also how he struggled for the Britishers, किस तरीके से इन्होंने struggle किया Britishers से. Also we have seen the Robert Clive, how he done the change the mood of Mir Jafar, किस तरीके से उन्होंने मीर जफर के मूड को चेंज किया और कैसा वॉक किया इन्होंने. मीर जफर कौन था अपने को पता है, वी स्टडीड ऑलरेडी लाइक कि मीर जफर कौन था. ही वॉज दी चीफ कमांडर, वो एक कमांडर थे, कमांडर के चीफ थे. फाइन. एंड आफ्टर दैट मैसूर, ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल भी आपसे कि किस तरीके से हाउ दी मैसूर पीपल्स ने स्ट्रगल बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स. एंड अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ब्रिटिशर्स वहाँ पे सक्सेस होते. तो सी हियर इट्स ऑलरेडी गिवन हियर. सी दिस वन फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश. हियर इट्स गिवन इंडिया मीन्स ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. So here we have seen like Siradullah that became the Nawab in the 17th century. ये नवाब बनते हैं वहाँ पे. एंड मीर जहांगीर जो रहते हैं, आपको पता होगा एम्परर मुगल के टाइम का ये सब बात हो रहा है. जो जब उनको अंदर आना था, इट मीन्स उनको जब ट्रेड स्टार्ट करना, सो दे वांट टू टेक दी परमिशन फ्रॉम दी किंग. सो दे टुक द परमिशन, इवन उनको परमिशन मिल भी गया था. सो बट बिफोर गिविंग द परमिशन दे हैविंग फ्यू टर्म्स एंड कंडीशन द रूल्स टू ओबे. उन्होंने मान भी लिया, हाँ वी विल ओबे द रूल्स एंड ऑल. लेकिन वो आने के बाद में हमने देखा कि किस तरीके से वो रूल्स ओबे करते थे और किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया. अनफॉर्चुनेटली वी कैन से कि वो रूल्स धीरे धीरे क्या करना ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया. किस वजह से? ब्रिटिशर्स ने. सो दिस थिंग्स वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो. ऑल्सो द लास्ट सब टॉपिक विच वी हैव सीन इज ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल. Here we have seen Hyder Ali was the person who ruling in the Mysore which is in Karnataka. फाइन. पहले वो मैसूर के नाम से जानते थे बट नाउ इट इज इन कर्नाटका. सो ये हमने देखा कि हैदर अली वहाँ के रूलर थे. बट आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली हिज सन टिप्पू सुल्तान बिकेम द नेक्स्ट रूलर. फाइन. और ये आने के बाद में ही ट्राइड वेल टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल द प्लेस, टू कंट्रोल द मैसूर. बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो वो फाइट करते हैं उसमें श्रीरंगपट्टनम में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. और ये चांस उठाकर ब्रिटिशर्स ने गॉट द चांस एंड दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द होल टेरिटरी ऑफ मैसूर. फाइन. सो दिस थिंग्स वी हैव सीन इन लास्ट वीडियो. ये कब हुआ था? सो 1799 को. एंड गाइस नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिंध एज वेल एज द सेकेंड सब टॉपिक ऑफ योर 6. तो आज हम इस पर बात करेंगे. सो गाइस लुक ऑन द बोर्ड. See here it's given the new subtopic which is British control over the Sindh. You know guys, ये British Sindh जो है ना, it is not it is in Pakistan. पहले कैसा था, पाकिस्तान बाइफर नहीं हुआ था तो सिंध हमारा ही था. बट आज ये कहाँ पे है? सो पाकिस्तान में है. सो एक्चुअली यहाँ पे ये हुआ क्या था कि जो ब्रिटिशर्स ने थिंकिंग लाइक कि रशियन जो है यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे कैप्चर करेंगे. तो रशियन को कंट्रोल करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू कैप्चर दी सिंध. अगर हम सिंध को अपना लेंगे तो हम जो रशिया है उस पर हम रोक सकते हैं. ये उनको एक डर था, किसको? ब्रिटिशर्स को डर था कि उनकी एक सोच बन गई कि रशिया आएंगे तो यहाँ पे रूल करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, मे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. तो सबसे पहले इन्होंने क्या डिसाइड किया? टू कंट्रोल दी सिंध. ठीक है. आज अगर आप देखोगे सो इंडिया से बात तो आप सिंध बीच में आएगा, उसके बाद आप अफगानिस्तान जाओगे. सो इन्होंने क्या किया? पहले सिंध पे कैप्चर किया. सो हाउ दे विल कैप्चर दी सिंध. सो ये लाइन यहाँ पे दिया है. कम टू द बोर्ड. सी हियर, टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश पावर इन इंडिया द इंग्लिश टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट फर्नीचर्स. इट मीन्स देयर इंटेंशन वाज टू कैप्चर द सिंध. उनका एक सोच बन गया था कि मैं सिंध को अगर कैप्चर कर लूँ ना तो मैं रशिया को आराम से रोक सकता हूँ. ये उनका इंटेंशन बन गया था. फाइन. सो सेकेंड पॉइंट गिवन हियर, दे फियर दैट रशिया माइट अटैक इंडिया थ्रू अफगानिस्तान एंड हेंस द इंग्लिश स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग. इंग्लिश मतलब कौन? इंग्लिश मीन्स ब्रिटेन. वेरी गुड. सो एस्टैब्लिशिंग देयर इन्फ्लुएंस ओवर अफगानिस्तान. सो ये ऐसा सोच लिए थे कि अगर मैं सिंध पे कैप्चर कर लूँगा तो मैं रशिया को आराम से रोक सकता हूँ. वो उनको एक
डर सा हो गया था। किसको? इंग्लिश वाले लोगों को एक डर सा हो गया था। फाइन। सो अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपना रूलिंग। फाइन। से कैप्चर कब करते हैं? इन 1843 दे कैप्चरिंग, यहाँ पे दे सकते पॉइंट। 1873 में क्या करते हैं? सॉरी 1843, सॉरी 1843 में क्या कैप्चर करते हैं सिंध को। कौन? इंग्लिश वाले। ओके। सो आफ्टर दैट नाउ वी हैविंग द नेक्स्ट सब टॉपिक इज ऑफ योर फॉल ऑफ सिक्स पावर। सी गाइस, हमने यहाँ पे देखा कि इस तरीके से ब्रिटिश ने सिंध पे भी कंट्रोल कर लिया। फाइन। नाउ इट्स ऑफ योर फॉल ऑफ सिक्स पावर। सी गाइस, वी नोस वेल, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सिख एक पावरफुल पर्सन होते हैं, एक पावरफुल पर्सन है और उनको डिफीट करना लिटिल इम्पॉसिबल, लाइक टू डिफीट द पंजाबीज एंड ऑल। ठीक है। और यहाँ पे ये पंजाबियों का ही दिया है, सिख के बारे में ही दिया है। और यहाँ पे हमने को देखना है कि पंजाब पे हाउ दी ब्रिटिश ने गॉट दी कंट्रोल ओवर दी पंजाब, किस तरीके से उनको कंट्रोल मिलता है पंजाब पे, अब हमें वो देखना है। सो सी फर्स्ट अवार्ड इज गिवन हियर रणजीत सिंह। सी गाइस, रणजीत सिंह वाज दी पावरफुल पर्सन एंड ऑल्सो ही वाज ए इंटेलिजेंट पर्सन। जब ये यहाँ पे रूल कर रहे थे अपने पंजाब में, सो ये उस समय बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे और बहुत होशियार थे। फाइन। और उस समय जो पंजाब था वो किसके हाथ में था? ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है गाइस। सो पंजाब वॉज इन द हैंड ऑफ रणजीत सिंह। पंजाब किसके हाथ में था? रणजीत सिंह के हाथ में था। जब तक रणजीत सिंह थे गाइस, तब तक वहाँ पे ये जब तक थे तब तक फियर तो था, लेकिन उतना नहीं था जितना इनके जाने के बाद हुआ था। फाइन। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था कि ब्रिटिश यहाँ पे आ ना पाए। बट वंस ही गॉट द डेथ, जैसे ही इनकी जान चली गई, सो इनके नेक्स्ट में कौन होता है वहाँ पे? राजा कौन बनता है? सो नेक्स्ट इज दुलीप सिंह। ही वॉज ए माइनर सन ऑफ रणजीत सिंह। दुलीप सिंह वॉज ए माइनर सन। ये कौन रहते हैं? छोटे बेटे रहते हैं, माइनर सन। दुलीप सिंह वॉज ए माइनर सन ऑफ रणजीत सिंह। ठीक है। अब ये एकदम छोटे बेटे रहते हैं, तो इनको वहाँ पे सिर्फ बिठाया जाता है मतलब राजा बना के। इनके बिहाफ में इनकी मम्मा काम करती है। द नेम ऑफ हिज मदर वाज जिंदाल, क्वीन जिंदाल। ठीक है, क्वीन जिंदाल। सो दुलीप सिंह बिकेम टू दी थ्रोन। थ्रोन मतलब थ्रोन मीन्स हम बोल सकते हैं थ्रोन, इट मीन्स हम बोलते हैं ना उनका मुकुट किसी और के सर पे जाना। सो रणजीत सिंह का जो मुकुट था, सर का ताज, वो किसके सर पे गया? उनके छोटे बेटे दुलीप सिंह के सर पे गया, तो उसको थ्रोन बोलते हैं। फाइन। ओके। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस हिज मदर क्वीन जिंदाल। सी गाइस, ये आपको फिंगर लाइन्स में आ सकता है। लुक्ड आफ्टर द स्टेट अफेयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ हिज किसके बिहाफ में? माइनर सन दुलीप सिंह के बिहाफ में। शी ट्राइड वेल। इन्होंने बहुत कोशिश किया अपने पावर को वहाँ पे बताने का और सिख्स को ब्रिटिश से प्रोटेक्ट करने का। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट टुक कंट्रोल ओवर द ऑफिसेस एंड द ब्रिटिशर्स टुक द एडवांटेज ऑफ दिस। इन्होंने कोशिश तो किया, लेकिन ये ऑफिसर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकी। और इसका फायदा कौन उठाना चाहा? सो ब्रिटिशर्स। दे टुक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। उन्होंने इस सिचुएशन का एडवांटेज भी उठाया। सो व्हाट द सिख मेंबर ने डिसाइडेड, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि यहाँ पे जो ब्रिटिश है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे आते जा रही है। सो मे बी वो हमारे पे अटैक कर सकती है। सो व्हाट दिस सिक्स मेंबर ने डिसाइडेड टू अटैक द ब्रिटिशर्स। और इन्होंने अटैक किया किसके पे? ब्रिटिश पे अटैक किया। सो इट्स गिवन द लाइन, लुक ऑन द नेक्स्ट साइड गाइस। See here, it's given in the first Anglo-Sikh war, the Sikhs were defeated. See here, Anglo it means British Sikhs, British and Sikh. यहाँ पे अंग्रेज और सिख दोनों के बीच में वॉर हुआ। और ये वॉर इनको ऐसा लगा, किसको? सिख लोगों को, कि ये लोग हमारे पे अटैक करेंगे। सो ये लोग सब सारे सिख दे वे केम टुगेदर एंड अटैक दी ब्रिटिशर्स। लेकिन इस फर्स्ट एंग्लो सिख में जो ब्रिटिश होती है उनको क्या मिलता है? हार मिलता है। सो दे वे डिफीटेड किससे? ब्रिटिशर्स से। फाइन।
नहीं माने, एंड अगेन ही ट्राई द नेक्स्ट स्टेप, वो दूसरे स्टेप ट्राई करने की कोशिश की है। एंड इन दिस, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ फिर से, सो द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ओवर पंजाब वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू दी सिख्स। मुलराज, सी द नेक्स्ट पॉइंट, मुलराज ऑफिसर ऑफ मुल्तान रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश। ये ऑफिसर थे मुल्तान से और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया, झगड़ा स्टार्ट किया। एंड इनमें मतलब ऑलमोस्ट 1000 ऑफ मेंबर्स रहते हैं, यहाँ पे 1000 ऑफ सिख सोल्जर्स थे। दे वर पार्टिसिपेटेड इन द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। सी गाइस, एक्चुअली मैं अगर बोलूँ तो ये जो वॉर हुआ था ये बहुत लंबा हुआ था एंड सिख्स वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे आई टोल्ड एट द बिगिनिंग की सिक्स मेंबर वर थे पावरफुल पर्सन, और मैंने आपको नाम पता है रणजीत सिंह, ही वॉज इंटेलिजेंट पर्सन। ऑल्सो ये ट्राइब जब तक वो थे तब तक उन्होंने पूरी कोशिश किया था कि अंग्रेज यहाँ पे ना आ पाए। उनकी डेथ के बाद माइनस से उनके बिहाफ में उनकी ममा जिंदन, क्वीन जिंदन ट्राइबल, लेकिन उनकी कंट्रोल ज़्यादा नहीं रह पाती है। सो ब्रिटिश वे थिंकिंग लाइक कि शी couldn't trying to control all the officers, so they took the chances of this and they started taking the advantage। अब वो फ़ायदा उठाकर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पूरी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश किया। तो यहाँ पे जो सिख्स लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि ये मेंबर जो है वो अटैक करेंगे, तो इससे बेटर कि इन्होंने क्या किया, दे मेड अ ग्रुप एंड दे स्टार्टेड अटैकिंग द ब्रिटिश। ब्रिटिश पे अटैक किया और अनफॉर्चुनेटली जो सिख्स होते हैं दे गॉट डिफीटेड, उनको हार मिलती है। वहाँ पे सक्सेस कौन होता है, तो इंग्लिश, ब्रिटेन लोग सक्सेस होते हैं, ठीक है। सो दिस टाइम इज गिवन हियर एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो मुलराज ने वॉज ऑफिसर ऑफ मुल्तान, ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश एंड इनके साथ साथ 1000 ऑफ सोल्जर्स वे देयर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बट अनफॉर्चुनेटली दिस सेकेंड वॉर में भी ही गॉट द डिफीटेड। ये सेकेंड वॉर में भी इनको क्या मिलता है, हार ही मिलता है। किसको, पंजाबियों को। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू राइट कि इन द सेकेंड वॉर द सिख्स हैड टू फेस द डिफीट अगेन। सो फाइनली इन 1849, द ब्रिटिश कैप्चर्ड द एंटायर रीजन ऑफ पंजाब। और फिर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, वो हार जाते हैं, सिख्स हार जाते हैं और फिर वहाँ पे कंट्रोल किसका होता है, सो ब्रिटिश का होता है। सो ये कब होता है, 1849 से ईयर ऑलरेडी 49 को फाइनली हार जाते हैं एंड ब्रिटिश टू बी कंट्रोल ओवर दी पंजाब। So till here guys, we have seen the first subtopic that is the British control over the सिंध। किस तरीके से ब्रिटिश ने कंट्रोल किया सिंध और उनकी सोच क्या थी, उनका अटेंशन कहाँ पे था, जस्ट फर्स्ट टू कंट्रोल द सिंध। अगर वो कंट्रोल कर लेंगे पहले सिंध को तो फिर वो रशिया को रोक सकते हैं, ये उनकी कंट्रोल, तो वो सिंध को कंट्रोल कर लेते हैं। एंड देन वी हैव सीन द फॉल ऑफ सिख्स पावर, किस तरीके से सिख की पावर धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरती गई। जब तक कि रंजीत सिंह थे तब तक उनकी पावर स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वंस ही गॉट द डेथ, आप उसके बाद उनकी पावर क्या हो गई, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। सो वी हैव सीन द लास्ट पॉइंट, फाइनली वो डिक्रीज इतना हो गया कि वो हार जाते हैं और वहाँ पे सक्सेस, ब्रिटिशर्स पे गॉट द सक्सेस एंड ही स्टार्टेड कंट्रोलिंग ओवर द पंजाब। सो यहाँ तक हमने देखा वी हैविंग द इमेज ऑफ रंजीत सिंह। तो मैं आपको वो इमेज दिखाती हूँ विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स। यू प्लीज ट्राई टू सी द इमेज गाइस कि रंजीत सिंह यही है। सो इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, वेट अ मिनट, सी द इमेज ऑफ रंजीत सिंह, ठीक है। ये इमेज है किसका, रंजीत सिंह का। ये 19th सेंचुरी में द पावर ऑफ पंजाब इन द हैंड ऑफ रंजीत सिंह, ठीक है। सो ये रंजीत सिंह एंड इनके डेथ के बाद तो बताया मैंने, इनके छोटे बेटे आते हैं। सो टिल हियर वी वर सीइंग द ऑल सब टॉपिक, यहाँ तक हमने सारे सब टॉपिक देख लिया। सो नाउ वी वर कंप्लीटेड द चैप्टर गाइस। द लास्ट वन इज ऑफ योर होमवर्क, सो योर प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क, ओके। सो होमवर्क,
complete the following table. Okay. So first is sailor. Second is country, ocean. Now wrote down this one. You have to fill this box, guys. You have to fill this one. Reached the tip of South America. Sorry, guys, South Africa. Reach the tip of South Africa. Second one, Christopher Columbus. Christopher Columbus. You have to fill this empty box. It's fine. Third one, you have to fill the name of sailor. You have to fill the name of sailor. Reached the west coast of reached the west coast of India at Calicut port. Reached the west coast of India at Calicut port. Okay, so this one is of your homework, guys. So you have to fill this all the empty boxes. So here, reach to the tip of South Africa. Reach the tip of the South Africa. So you have to write the name here. Bartholomew Dias. Bartholomew Dias. Fine. First answer. And the second one, Christopher Columbus. Christopher Columbus. So what was the contribution of Christopher Columbus? So you have to give the answer of Christopher Columbus. He started the journey to India towards sailing the west. So it's given in your textbook. See here. So all the answer is given here. The geographical discoveries. First is given here the name Bartholomew Dias, which we have seen here. You have to fill this one. Bartholomew Dias यहाँ पे fill करना है. Already contribution is given here. यहाँ पे दिया है देखो. Reach the tip of African continent यहाँ पे दिया है, which is already given है. आपको सिर्फ नाम लिखना है. Second, Christopher Columbus. See the second one. In 1492 AD, Christopher Columbus set on his journey to India by sailing towards west of, but reached on the eastern coast of the continent of America. So you have to write here the reached on the eastern coast of continent of America. यहाँ पे लिखना है. Second is of empty. So you have to fill the empty box. Reach the west coast of India at Calicut port. So will you help me the name, guys? कौन Calicut पे पहुंचा था? So your answer is Vasco da Gama. Very good answer. See, it's given here. In 1498 AD, Portuguese sailor Vasco da Gama managed to sail past the Cape of Good Hope and reach the Indian coast in Calicut. So your answer is Vasco da Gama. Fine. So you have to complete this table, and after completing you have to send it in the group on Friday. Guys, if you have any doubt, so you can ask me. So dear, हमने chapter को complete किया. Now third chapter we'll see next video. Thank you so much.